मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो। बच्चों, आमतौर पर क्या होता है, घर में अगर भाई हो तो दोनों में झगड़ा होता है। यहाँ पर श्री कृष्ण और बलराम में झगड़ा होता है। तो यहाँ पर कहते हैं मैया, मैया माने माँ, हे माँ, जसोमती माँ। जसोमती यशोमती, तत्सम तद्भव पद है बच्चों, ये जसोमती यशोमती। तो यहाँ पर बलराम और श्री कृष्ण दोनों एक दूसरे से झगड़ रहे हैं और यहाँ पर श्री कृष्ण अपनी माता से शिकायत करते हैं। आप भी करते हो ना, माता से शिकायत अपने भाई को लेकर, बहन को लेकर। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर श्री कृष्ण अपनी माँ से क्या करते हैं, शिकायत करते हैं। किसके बारे में? बलराम के बारे में। जैसे मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो, खिजाता है, बहुत चिढ़ाता है, बहुत सताता है। क्यों? ऐसा क्यों कहता है? कहता है मोसो कहत, मोसो मुझे, मेरे को कहता है मोल को लीन्हो। माँ, वो मुझे कहता है कि तुम्हें मोल देकर लिया है। मोल देकर मतलब रुपये देकर खरीदा है। तू जसुमती कब जायो, तुम जसुमती को पैदा हुए नहीं, मैं ही सिर्फ जसोमती मैया का बेटा हूँ। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि बलराम गोरे हैं और श्री कृष्ण सांवले हैं, इसीलिए वो खिजाता है, चिढ़ाता है अपने भाई से। तो श्री कृष्ण को बड़ा गुस्सा आता है। तो वो अपनी माँ से शिकायत करते हुए कहता है, कहा कहो यही रिस के मारे खेल न हो नहीं जात। माँ, मैं दाऊ के साथ खेलने नहीं जाता। दाऊ यहाँ पर भैया, कौन है भैया श्री कृष्ण के? यहाँ पर बलराम है। और वो खिजाता है। खिजाना माने चिढ़ाना। चिढ़ाते हुए वो कहता है कि तुम सांवले हो और मैं गोरा हूँ, तुम जसुमती मैया को पैदा ही नहीं हुए हो। माँ, ये सुनकर मेरे को बहुत बुरा लगता है। कहाँ कहो यही रिस के मारे खेल न हो नहीं जात। माँ, मैं खेलने के लिए ही नहीं जाता हूँ, क्योंकि सभी लोग, सभी ग्वाल बाल मुझे चिढ़ाते हैं, मेरे को बीच में खड़ा करते हैं और खुद घूमते घूमते कहते हैं कि बलराम गोरे हैं, तू काला है, इसीलिए माँ मैं जाता नहीं हूँ। पुनी पुनी कहत, पुनी पुनी माने बार बार, पुनी पुनी कहत कौन हो माता, कौन हो तुम्हारे तात। और मेरे को पूछते हैं कि तुम्हारी माता कौन है, तुम्हारे पिता कौन है, क्योंकि जसोदा मैया भी गोरी है, बलराम भी गोरा है, पर तुम तो सांवले हो, तुम तो काले हो। काला तो नहीं लेकिन श्याम वर्ण के हो। तो कहते हैं पुनी पुनी कहत कौन हो माता, कौन हो तुम्हारे तात। गोरे नंद, नंद बाबा कौन? श्री कृष्ण और बलराम के पिता। गोरे नंद यशोदा गोरी, यशोदा मैया, वो श्री कृष्ण की माँ, वो भी गोरी है। बलराम की माँ, श्री कृष्ण की माँ जसोदा मैया, ये तो गोरी है। लेकिन तुम कैसे सांवले हो? गोरे नंद जसोदा गोरी, तूकत श्याम शरीर, तुम क्यों इस तरह से सांवले हो, तुम क्यों काले हो? ऐसा कहते हैं चुटकी दे दे। चुटकी देना मतलब इस तरह से करना। बच्चे खिजाते हैं, आप भी ऐसा करते हो ना। तो कहते हैं चुटकी दे दे हसत ग्वाल सब, सिखे देत बलबीर। बलबीर यहाँ पर बलराम। क्या करता है ये बलराम, पता है माँ तुम्हें? ये सारे ग्वाल बालों को बुलाता है और गायों को चराने के बजाय वह क्या करता है, सभी ग्वालों को बुलाकर मुझे बीच में खड़ा करता है और चुटकी दे दे कर कहता है कि तुम सांवले हो, तुम सांवले हो, तुम्हारी माँ जसोदा मैया नहीं है, तुम्हारे पिता नंद बाबा नहीं है। माँ, इस तरह से बलराम मुझे बहुत खिजाते हैं, ऐसा ये कहता है। फिर
पता है, जैसे आप अपनी माँ से भाई की शिकायत करते हो ना, करते हो या नहीं? हाँ, तो बिल्कुल उसी तरह से श्री कृष्ण अपनी माँ से शिकायत करते हैं और क्या कहते हैं पता है? तू मोही को मारन सीखी। हे माँ, तुम क्या करती हो? मोही को मतलब मुझे, मेरे को ही मारती हो, तुम्हें मुझ पर प्रेम नहीं है। तू मोही को मारन सीखी, दाऊ कबही न खींचो। दाऊ मतलब भैया, यहाँ पर तुम बलराम को कभी तुम मारती नहीं हो, कभी तुम उसे डांटती नहीं हो, जब देखो तब मुझे ही डांटती हो। बच्चों, ये आपके घर में भी होता होगा ना, आप दोनों भाइयों में भी इसी तरह से चलता होगा। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि मेरे को तुम कुछ कहती नहीं हो, हमेशा मतलब मेरे को ही हमेशा कहती हो कि तुम गलत हो। माँ, ये सही नहीं है। तू मोही को मारन सीखी, दाऊ कबही न खींचो। तब माँ क्या कहती है? आपको पता है बच्चों, माँ के लिए बच्चे सब समान होते हैं। तब श्री कृष्ण जब शिकायत करते हैं, तब जसोदा मैया क्या करती है? मोहन, मोहन श्री कृष्ण का ही और एक नाम मोहन है, मुरली वाला है। क्यों? जिसके हाथ में मुरली होती है वह मुरली वाला मोहन है। तो इस तरह से वह श्री कृष्ण का मुख अपने हाथ में लेकर कहती है, मोहन का रिस समेत लखी, जसुमती सुनी सुनी रीझ है। ये जो शिकायत करता है ना कि तुम मेरे को मारती हो, बलराम को कुछ नहीं कहती हो, ये शिकायत सुनकर जसोदा मैया क्या करती है? श्री कृष्ण को उसके गाल को चूमते हुए, उसके गाल को हाथ में लेते हुए कहती है, सुनहु कान्हा, हे कान्हा। कान्हा माने अगेन कृष्ण। तो कृष्ण के कितने नाम हुए? कान्हा, श्याम और मोहन, मुरारी, ये सारे श्री कृष्ण के नाम। तो वो कहती है, तुम उसकी बातों में मत आओ, मानो सुनहु कान्हा बलभद्र चवाई। बलभद्र मतलब कौन है? यहाँ पर बलराम है। बलभद्र चवाई है, चवाई बुराई करने वाला, उसकी बातों में मत आओ, वो हमेशा तुम्हारी बुराई करता है। एक्चुअली मतलब सही तो तुम ही मेरे पुत्र हो। मोहन का मुख रस समेत लखी, जसुमती सुनी सुनी रीझे। उसको बहुत अच्छा लगता है जब शिकायत करता है तब। और वो कहती है, सुनहु कान बलभद्र चवाई, जनमत को ही धूर्त। जनमत को ही, जन्म से ही वह धूर्त है। धूर्त माने दुष्ट है, तुम उसकी बातों में मत आओ, बलराम दुष्ट है। सूरश्याम, सूरदास यहाँ पर कहते हैं, ये माता और बेटे का जो संवाद चल रहा है उसे देखकर सूरदास बहुत खुश हो जाते हैं। सूरश्याम मोही मैं गोधन गाय की सौगंध लेकर, यहाँ पर माँ कहती है, माँ गैया की सौगंध लेकर कहती है, हौ माता तू पूत। बेटे तुम मेरे ही पुत्र हो, मैं तुम्हारी ही माँ हूँ। मतलब यहाँ पर जसोदा मैया क्या करती है? बलराम वहाँ पर नहीं है, तो श्री कृष्ण को समझाने के लिए वह कहती है, तुम बलराम की बातों में मत आओ, तुम मेरे पुत्र हो और मैं तुम्हारी माता हूँ। और इस दृश्य को देखकर सूरदास बहुत खुश हो जाते हैं। यही इस पद का अर्थ है। ಈಗ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಈ ಪದದ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಬಲರಾಮ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಇಬ್ಬರು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದರು. ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು ಯಶೋದೆ, ತಂದೆಯ ಹೆಸರು ನಂದಬಾಬಾ. ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಬಲರಾಮ ಬೆಳ್ಳಗಿರೋದು, ಹಾಲಿನಂತೆಯೇ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಬಣ್ಣ ಶ್ಯಾಮಲ ವರ್ಣ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣ ಉಳ್ಳವನು. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಬಲರಾಮ ಮತ್ತು
ಕೃಷ್ಣ ಇಬ್ಬರು ಆಟ ಆಡಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಬಲರಾಮ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕೃಷ್ಣಗೆ ತುಂಬ ಚೇಷ್ಟೆ ಅಂದರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಬೈದು ಅಥವಾ ಹೇಳಿ ಅಥವಾ ಅವನ ಗೆಳೆಯರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಬಣ್ಣದ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಸ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದರು ಅಂದರೆ ಇದು ನಡೆಯೋದಲ್ವಾ, ನೀವು ಅದೇ ಥರ ಮಾಡ್ತಿರಬಹುದು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ. ಆಗ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ. ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಾಯಿ ಬಳಿ ಬರ್ತಾನೆ. ತಾಯಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದೇ. ಆಗ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಯಶೋದೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಮ್ಮ ನೋಡು, ಈ ಬಲರಾಮ ಇದಾನಲ್ಲ ತುಂಬ ದುಷ್ಟಮ್ಮ, ತುಂಬ ತುಂಟಮ್ಮ. ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನನಗೆ ತುಂಬ ಕೋಪ ಬರಿಸ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾ, ಎಲ್ಲ ಗೋಪಬಾಲರು ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಗೆಳೆಯರು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹೀಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಬಣ್ಣದ ಬಗ್ಗೆ. ಏನಂತಾರೆ, ನೀನು ಯಶೋದೆ ಅಂದರೆ ಜಸೋದಾ ಮೈಯಾಗೆ ನೀನು ಹುಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ, ಕಾರಣ ನೀನು ಶ್ಯಾಮಲವರ್ಣ ಹೊಂದವನು, ನೀನು ಕಪ್ಪಗಿದೆಯಾ, ನಾನು ನೋಡು ಎಷ್ಟು ಬೆಳ್ಳಗಿದ್ದೀನಿ, ನಿನ್ನನ್ನು ಅಮ್ಮ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಅಮ್ಮ ಈ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಗತ್ತಮ್ಮ. ಅಮ್ಮ ಹೇಳು ನಿಜ, ಏನು ನಿಜ ಅದು, ಯಾಕಮ್ಮ ನಾನು ಕಪ್ಪಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅವನು ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅದು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ನೀನೂ ಬೆಳ್ಳಗಿದೀಯಾ, ಅಪ್ಪನೂ ಬೆಳ್ಳಗಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ನಾನು ಮಾತ್ರ ಶ್ಯಾಮಲವರ್ಣ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಾಗ ತಾಯಿ ಬಳಿ ಯಾವ ಉತ್ತರವೂ ಇಲ್ಲ. ಆಕೆ ಆವಾಗೇನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಅದು ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಮಗು, ಆ ಥರ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಈ ಬಲರಾಮ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ಅವನು ಮುಂಚಿಂದನೂ ಹುಟ್ಟಿದಾವಿಂದನೂ ದುಷ್ಟ ಬುದ್ಧಿ ಅವನಿಗೆ. ಏನು ಚೇಷ್ಟೆ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ರೇಗಿಸೋದು, ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ನಿನ್ನನ್ನು ರೇಗಿಸ್ತಾನೆ. ಆ ಥರ ಖಂಡಿತ ನಿನ್ನನ್ನು ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟು ಬೆಲೆ ತೆತ್ತು ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಾಯಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಸಮಜಾಯಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಆಗ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ತಾಯಿನ ನೋಡ್ತಾನೆ. ನಿಜಾನಾ ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು? ಆ ಮುದ್ದು ಮುಖ ನೋಡಿ ತಾಯಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಗೊತ್ತಾ, ಆ ಮಗು ಮುಖವನ್ನು ತನ್ನ ಕೈನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತುಂಬ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅವಳೇನು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನೋಡು ಬಲರಾಮನ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ನೀನು ಬರಬೇಡ, ಖಂಡಿತ ಗೋಮಾತೆ ಅಂದರೆ ಹಸು, ಅದರ ಶಪಥವನ್ನು ತಗೊಂಡು, ಸೌಗಂಧ ಅಂದರೆ ಶಪಥವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನೀ ನನ್ನ ಮುದ್ದು ಮಗ, ನೀನು ಬಲರಾಮನ ಮಾತನ್ನು ನೀನು ಕೇಳಲೇಬೇಡ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವನದು ದೃಷ್ಟ ಬುದ್ಧಿ, ನೀನು ನನ್ನ ಮುದ್ದ ಮಗ, ನಾನು ನಿನ್ನ ತಾಯಿ, ನಂಬು, ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ನೀನು ನಂಬಬೇಕು ಅಂತ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ತಿಳಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಬಹಳ ಸೊಗಸಾಗಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ಮಗು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರೋವಂತಹ ಆ ಜಿಜ್ಞಾಸೆಯನ್ನು ಅವಳೇನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸ್ತಾಳೆ. ಬಲರಾಮ ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಬಲರಾಮನ್ನ ಒಂದು ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇರೋ ಆ ಗೊಂದಲವನ್ನು ಅವಳು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಈ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ ಸೂರದಾಸರವರು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾರೆ. ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಗನ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಪ್ರೀತಿ ಈ ಪದದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. यह कविता है कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कवि है सोहनलाल द्विवेदी जी। कबीर ने कहा है, जिन ढूंढा तिन पाइयां, गहरे पानी पैठ, मैं बावरी डूबन डरी रही किनारे बैठ। इसका अर्थ ये है
कि जो आदमी प्रयत्न करने से कतराता है या करना नहीं चाहता है, उसे कुछ भी हासिल नहीं होता है। जैसे समंदर में गोते लगाने से ही मनुष्य को मोती प्राप्त हो सकते हैं, वरना नहीं। जो गोताखोर नहीं होता है, जो समंदर के किनारे पर किनारे किनारे बैठा रहता है डूबने के डर से, तो उसे कुछ भी हासिल नहीं होता है। तो सोहनलाल द्विवेदी